एनटीए जैसी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करो और एक नई ज्यादा ट्रांसपेरेंट बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन की मांग हम रखें। फिर यूजीसी नेट जून 2026 में कुछ सब्जेक्ट्स के पेपर में हुआ है लीक। ये दावा किया जा रहा है रोहतक एमडीयू के कुछ स्टूडेंट लीडर्स के द्वारा। वो लाइव यूट्यूब पर आकर भी ये दावा कर चुके हैं, उसके सबूत के साथ टेलीग्राम पर भी ये पेपर सर्कुलेट हो रहा है। अब कितना सच या कितना झूठ है इसमें, इस पे अभी फिलहाल हम भी अपने पार्ट पे काफी रिसर्च और इंटरनल स्टडी कर रहे हैं, लेकिन आप तक ये सेशन पहुंचाना बहुत ही जरूरी था क्योंकि ऐसी कोई बात चल रही है, ये भी सबसे पहले आपको हमारे थ्रू पता लग रहा है यूजीसी नेट 24/7 के द्वारा। दूसरी बात, इसकी और गहराई में भी हम जाएंगे, और तीसरी बार एज अ स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं इस पे भी हम सेशन के एंड में जरूर बात करने वाले हैं। तो मैं आपको थोड़ा मुद्दा सारा समझा देती हूँ, हुआ क्या है। दीपक धनखड़ जो कि रोहतक एमडीयू के एक स्टूडेंट लीडर हैं, उन्होंने यूट्यूब पर आकर और टेलीग्राम के माध्यम से ये दावा किया है कि अगर ये आपके क्वेश्चंस थे सोशियोलॉजी के पेपर में, सोशियोलॉजी का पेपर जो 29 या 30 जून को हुआ था, अगर ये क्वेश्चंस एज इट इज आपके पेपर में थे, इसका मतलब आपका पेपर डेफिनेटली लीक हुआ है। तो ये पीडीएफ उन्होंने हमारे साथ शेयर कर दिए थे। ये पीडीएफ हमने चेक करवाया हमारी स्टूडेंट के साथ जो हमारे अडा 24/7 के पेड बैच से जुड़ी थी। तो उससे पूछा कि बेटा बताओ कि क्या ये क्वेश्चन पेपर आपका है या नहीं है। तो मैं आपको वो चैट दिखा देती हूँ उस बच्ची की क्या है। वो कह रही है मैम ये भी था, हाँ ये भी था। मैंने उसको स्क्रीनशॉट भेजे, हमने उसको स्क्रीनशॉट भेजे हमारे क्वेश्चंस के। तो उसने कहा हाँ मैम ये क्वेश्चन भी था, ये क्वेश्चन भी था, ये सारे क्वेश्चंस बकायदा से पेपर में थे। फिर हमने उसको बहुत अच्छे से बोला बेटा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अच्छे से देख के बताओ। वो कह रही है मैम मैं पूरे तरीके से श्योर हूं, ये क्वेश्चन भी था, ये क्वेश्चन भी था, ये क्वेश्चन भी था। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने उसको भेजे और वो काफी श्योर है कि ये क्वेश्चंस एज इट इज थे। इनफैक्ट मैं आपको उस लड़की की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुना देना चाहती हूँ, उसने ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से क्या हमें बताया है। मैम आपने जैसे भेजा है ना एग्जैक्टली सारे के सारे वैसे ही थे एंड ऑप्शन भी वैसे ही था। तो दावा बेसिकली वो जो स्टूडेंट ग्रुप है वो ये कर रहा है कि ये जो पेपर आप अपने सामने देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली वो पेपर है जो बनाया गया था। तो ये 2-3 सेट्स रिलीज किए गए हैं। तो एनटीए अपेरेंटली सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को पेपर बनाने के लिए भेजते हैं। अपेरेंटली ये वही शीट है जहां पर वो पेपर बना था, ठीक है। इसमें डेट लिखी गई है ईयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 2026। क्वेश्चन किस यूनिट से बना है, उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है, पेपर क्या है, क्वेश्चन का नंबर क्या है और सेट का नंबर क्या है। फिर क्वेश्चन हाथ से बकायदा से लिखा गया है, नीचे उसके ऑप्शंस हैं। और ये जब हमने उस बच्ची से चेक करवाया तो वो बच्ची कह रही है बिल्कुल ऑप्शन बाय ऑप्शन ये सभी क्वेश्चंस और ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो इससे लीक कैसे प्रूव होता है, क्योंकि ये जो रिलीज किया गया है देखिए इस पे ये साइन है, इस पे जो डेट है ऑफ एक्सेप्टेंस मैं आपको और क्लोज करके दिखा देना चाहती हूँ। डेट है 2/5/2026 यानी 2 मई 2026। कहीं ना कहीं 2 मई 2026 तक ये पेपर अप्रूव हो गया था। इसके आंसर्स भी इधर ही सेम पेज पे लिखे गए थे। और अब ये ग्रुप क्या दावा कर रहा है मैं आपको ये जरा बता देती हूँ। तो इस ग्रुप का दावा बेसिकली ये है कि आपका ये जो पेपर है ये क्वेश्चन पेपर क्योंकि आपके मेन एग्जाम से तकरीबन 1.5 महीना पहले ही बन चुका था। तो कुछ ग्रुप्स हैं और ग्रुप्स में उन्होंने इनफैक्ट स्टेट्स भी मेंशन किए हैं कि स्टेट के ग्रुप्स थे वो। सो वो ग्रुप्स एसोसिएटेड थे यूपी, राजस्थान, बिहार से, हरियाणा, यानी कुछ नॉर्थ इंडियन स्टेट्स दे हैड मेंशन्ड। तो उन्होंने कहा इन स्टेट्स के कुछ लोग एसोसिएटेड थे। उन्होंने अपेरेंटली इन लोगों को कांटेक्ट किया क्योंकि ये लोग यूनिवर्सिटीज के साथ एसोसिएटेड थे। ये जो ग्रुप जिसने अभी रिवील किए बात आके ये एमडीयू रोहतक यूनिवर्सिटी, एमडीयू रोहतक से हैं। तो उन तक कॉल आया कि पेपर हमारे पास है, हम इसके रिवील करेंगे। इन लोगों ने अपेरेंटली अंडर कवर एजेंट बनने का डिसीजन लिया ताकि ये प्रूफ इकट्ठा कर सके कि एक्चुअली पेपर लीक हुआ है। तो पेपर स्टार्ट होने थे 22 जून से। अपेरेंटली 21 जून की रात जिन लोगों ने पैसे दिए थे उन लोगों को ये क्वेश्चन पेपर पढ़ाया गया है। मतलब इनको हाथ में डायरेक्टली देने की जगह उन्हें ये पेपर पहले पढ़ाया गया, रटवाया गया, लर्न करवाया गया ताकि बहुत अच्छे से ये जो लीकेज का काम है और ये जो पेपर ट्रांसफर का काम है ये दिया जा सके।
तो 22, 23, 24, 25 इन दिनों में पेपर्स और ये जो लीक्ड पेपर है ये मैच नहीं हुआ। फिर इन स्टूडेंट लीडर्स को लगा कि शायद ये सब झूठ है, तो उन्होंने फिर ब्रेक आ गया बीच में। अब अपेरेंटली ये जो ग्रुप था ये फिर से आता है और ये 29 और 30 को आके कहता है कि इस बार हमारे पास पक्का वो वाला पेपर है जो एनटीए का है, कि हमारे साथ भी धोखा हुआ है, हमने खुद जहां से पेपर खरीदा है, ठीक है, वो जो सोर्स था जो जहां पे एनटीए से जहां से रिलीज हुआ है, लीक हुआ है, शायद उन्होंने हमारे साथ धोखा कर दिया। बट इस बार हम गारंटी से कह सकते हैं कि 29 और 30 को जो होने वाले सब्जेक्ट्स हैं उनका एग्जैक्ट पेपर हमारे पास है। तो उसमें से एक पेपर आपका ये सोशियोलॉजी वाला था। और इन स्टूडेंट्स ने फिर क्या किया, इन्होंने ये दिया, बच्चों को एक रात पहले बिठा के पेपर पढ़ाया गया रूम में बंद करके। अगले दिन बच्चे पेपर देने गए हैं, वहां पर ये क्वेश्चंस एज इट इज आ गए हैं। फिर ये जो ग्रुप लीडर्स हैं इन्होंने अपने सोर्सेस से कंफर्म करवाया कि क्या ये क्वेश्चंस आए थे, उन्होंने कहा हाँ ये क्वेश्चंस आए थे। तो 100 के 100% क्वेश्चंस वहां मैच हो गए हैं। एंड हमारी स्टूडेंट ने भी कहा है कि हाँ ये क्वेश्चंस मैच हो गए, ये सब ऑप्शन बाय ऑप्शन एज इट इज हमारे पेपर में बने हैं। तो अगर ये बात सब सच है, अगर ये सब बिल्कुल सच है, तो इसका ये मतलब है कि सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी जैसे और सब्जेक्ट्स जो 29-30 में हुए हैं वहां पर पेपर का लीकेज इनफैक्ट हुआ है। अब इसको प्रूव करने का क्या जरिया है? प्रूव करने के लिए फिर से एक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन बिठाई जाए जो ये कंफर्म करे कि ये जो शीट हमारे सामने है क्या ये वो एक्चुअल पेपर सेटर का शीट है जिसमें उसने पेपर बनाया था, ये जो टेम्पलेट्स दिए गए हैं, ये जो क्वेश्चन लिखा गया है, ये हैंडराइटिंग किसकी है, ये साइन किसका है, ये सबमिशन किसने किया है, क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं पढ़ा जा रहा है, नाम नहीं है किसी का, सिग्नेचर्स हैं। तो एनटीए की किस बॉडी ने किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी सोशियोलॉजी का पेपर बनाने के लिए, क्या उनके साइन से ये साइन मैच हो रहा है? और एनटीए ने किसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी इन पेपर्स को एक्सेप्ट करके पास करने के लिए, क्या उसका साइन और इसका साइन मैच हो रहा है? क्या ये सब 2 तारीख को ही हुआ था? अगर वो ट्रेल मैच हो जाती है तो ये प्रूव हो जाता है कि हाँ लीकेज हुई थी। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है ये स्टेप ढूंढना कि लीकेज हुई कहां से है। भाई कितनी कमाल की बात है कि एनटीए वालों ने इंडिया में टेलीग्राम मतलब बंद करवा दिया। सरकार कह रही है कि हम टेलीग्राम को बंद कर देते हैं क्योंकि लीकेज टेलीग्राम से हो रही है। अरे तुम्हारे खुद के सिस्टम में झोल है, तुम्हारे खुद की लीकेज चल रही है। तुम टाइटैनिक के जहाज की तरह हो जो एक बार ग्लेशियर से लग गया था और अब उसमें छेद ही छेद हो गए हैं कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम अपने जहाज को बचा ही नहीं पा रहे हो। हद है भाई, मतलब हद है। मैं सेशन कर रही हूँ इस वक्त, मैं आपको बता नहीं सकती मेरे अंदर कितना गुस्सा ऑलरेडी है, मेरे हाथ कांप रहे आपसे बात करते हुए भी। लेकिन वही है, जब तक और डीपर इन्वेस्टिगेशन इसमें नहीं हो जाती जब तक कुछ मैं दावा नहीं कर सकती। बट ये प्रूफ मैं आपके सामने ले आई हूं बच्चों, ये प्रूफ है और हमने अपने स्टूडेंट से चेक भी करवा लिया है। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये लीक किया किसने है, क्योंकि डेफिनेटली ये एनटीए के ऑफिस में बैठे कोई चूहे हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन को अंदर से कुतर रहे हैं। हमें क्या कह रहे हैं, ये कैसे बोल सकते हैं कि इंसान पेपर लीक करता है, टीचर लीक कर रहा है, स्टूडेंट बेवकूफ है, मीडिया बेवकूफ है? अरे भाई तुम्हारे खुद के ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग बैठे हैं जो उस पेपर को लीक कर रहे हैं। अब ये पेपर अगर एक बार उस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आ जाता है तो 1, 2, 5, 10 लोगों तक पहुंचे क्या फर्क पड़ता है? पेपर तो लीक हो गया ना, पेपर की सैंक्टिटी तो ब्रेक हुई है ना। और सैंक्टिटी क्या आपकी एक बार ब्रेक हुई है? आप बार बार यही कर रहे हैं, बार बार यही कर रहे हैं। 2024 में हम यही बात कर रहे थे, आज 2026 में खड़े होकर हम यही बात कर रहे हैं। आपने बस तरीके नहीं ढूंढ लिए हैं। चीटिंग आप करवा रहे हो, लीकेज आप करवा रहे हो, धोखा आप दे रहे हो। भाई एनटीए कब सुधरोगे, कब सुधरोगे? थोड़ी तो शर्म करो यार। बच्चों के हवाले से अभी तुम्हारा नीट स्कैंडल खत्म नहीं हुआ था कि यहां तुम दूसरी कंट्रोवर्सी लेकर बैठ गए हो। अब खैर ये तो सुनने में आ रहा है कि मोदी सरकार, बीजेपी गवर्नमेंट जो हमारी एनडीए की अलायंस है, ये ऑलरेडी काम कर रही है अपने कैबिनेट रीशफल पे। तो शायद जो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर है उन्हें भी बदला जाएगा, ये ऐसी बातें सामने आ रही हैं। मुझे तो लगता है इस बार इनको एनटीए को जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए और एक नई ज्यादा फ्लेक्सिबल और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बॉडी को स्टैब्लिश करना चाहिए जो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाए। एनटीए से पहले एग्जाम सीबीएसई कंडक्ट करवाता था। क्या सीबीएसई की टाइम ऐसी लीकेजेस नहीं होती थी? अब तो मुझे लग रहा है कि इंडिया जैसे देश में बैठे हैं, कुछ नहीं कह सकते तब भी हो रही थी या नहीं हो रही थी। इट्स जस्ट दैट आई थिंक उस टाइम पर इस तरीके का सोशल मीडिया एक्टिविज्म नहीं था कि इस तरीके की आवाज उठाई जा सके। इंटरेस्टिंगली ये जो स्टूडेंट लीडर्स हैं जिन्होंने पेपर हमें रिलीज करके दिए हैं ऑनलाइन, ये कॉकरोच जनता पार्टी के साथ भी एसोसिएटेड हैं और तकरीबन 19-20
जून के अराउंड ये जंतर मंतर पे बैठ के धरना भी दे रहे थे जब इन्हें इंफॉर्मेशन मिलती है कि इस तरीके से अप्रोच किया जा रहा है। और क्योंकि पेपर 22 से शुरू होने थे तो उनका कहना है कि वो इमीडिएटली दिल्ली छोड़ के शायद अपने इधर MDU रोड तक आ गए थे और यहाँ आकर उस पूरे प्रोसेस को अपनी आंखों से इन्होंने ऑब्जर्व किया है, देखा है। और पहले कुछ दिन उन्हें लगा कि शायद ये झूठ है, लेकिन फिर लास्ट के 2 पेपर्स के टाइम ये फैक्ट खैर प्रूव हो गया है। अब बात ये आती है कि NTA के अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरी पहली कोशिश ये है कि मैं स्टूडेंट लीडर के साथ पर्सनली कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। फिलहाल मैं कर नहीं पाई हूँ, बट मैं कहीं ना कहीं से करने की इन तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश करूँगी ताकि मैं और ज़्यादा गहराई से मुझे भी और जानकारी मिले इस बारे में कि ये क्या है। एंड वंस दैट हैपन्स इन द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि फिर से CBI की जाँच हो, CBI की जाँच हो, CBI बताए भाई ये कौन है, ये कौन है, इन्होंने क्यों साइन किए हैं, क्या 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 हक था इनका, किस रिस्पॉन्सिबिलिटी के किस पोस्ट पे थे जो इनको ये राइट दिया गया था। फिर इनके फोन्स, इनके मेल्स, इनकी इंफॉर्मेशन की जांच हो, वो ट्रेल ढूंढी जाए जहां से ये लीकेज हुआ है, कितने लोगों को पता था कि यही पेपर बनने वाला था, क्यों, कहां से, कैसे ये पेपर बाहर आ गया, ये हम सबको पता चलना चाहिए। तो आज इस सेशन के माध्यम से ये आवाज में यहाँ तक आप तक उठाना चाहती हूँ। लेकिन देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हूं, मैं तो आपकी टीचर हूं, मेरा तो है काम पढ़ाना। तो एज ए टीचर आप मुझसे कुछ सुनना चाहेंगे कि मैम आप बताइए एज ए टीचर कि हम क्या करें। आप तो हमें एग्जाम में मार्गदर्शन दिखाती हैं, अब आप बताइए जीवन के इतने बड़े हम महाभारत के सामने खड़े हैं, अब हम क्या करें। तो देखो बच्चों, मैं जब अपने मम्मी पापा से भी इनफैक्ट बातें करती हूँ, तो क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी वो एजुकेशन की फील्ड से ही एसोसिएटेड रहे हैं, क्या पहले ऐसा नहीं होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपने माँ बाप की कहानियाँ भी सुनती हूँ, तब भी करप्शन की कहानियाँ मुझे तब भी वहाँ सुनने को मिलती हैं। मेरे खुद के टाइम में भी प्रोबेबली ये सब चल रहा होगा किसी ना किसी लेवल पे। और खैर आज तो सोशल मीडिया एक्टिविज्म, सोशल मीडिया अवेयरनेस, और क्योंकि सब कुछ डिजिटल है, तो डिजिटल होने से क्या है ना कि पहले क्या होता था, आपके घर में सोना रखा है तो चोर जब तक घर में घुस नहीं सकता तब तक वो आपका सोना चुरा नहीं सकता। अब क्या है कि सब कुछ डिजिटल हो गया, तो आप दुनिया के एक कोने में बैठे हैं और दुनिया के दूसरे कोने से कोई चोर आपके घर में चोरी कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर उसके पास आपका डिजिटल पासवर्ड्स हैं, डिटेल्स हैं, तो वो आपके अकाउंट्स को दूसरे कोने से भी खाली कर सकता है। पेपर लीक अब कुछ वैसा ही हो गया है इस वजह से, क्योंकि वो डिजिटल ट्रेल फाइंड की जा सकती है, वो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन फाइंड की जा सकती है, तो आराम से पता चल सकता है किसने क्या किया है। तो अब क्या है, पहले भी ये हो ही रहा था, अब भी ये हो ही रहा है, ठीक। और अब हम सबकी कलेक्टिव कोशिश रहनी चाहिए कि ये चीज कम से कम हो। आप मुझे कहो कि मैम आप ऐसे कैसे बोल रही हो, आप बोलो कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भाई मैं आई एम जस्ट नॉट एन आइडियलिस्ट। आई एम श्योर आप में से बहुत लोग कहेंगे मुझे कि मैम क्या बातें कर रही हो आप, अब लड़ोगे मुझसे, कुछ लोग गाली गलौज पे भी आ जाते हैं, 100 बातें होती हैं। मैं आपको सीधा स्पष्ट बता रही हूँ, आई एम जस्ट नॉट एन आइडियलिस्ट, आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, ठीक है। ऐसे लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, ऐसी पार्टीज, गवर्नमेंट बॉडीज जिनको एट फर्स्ट प्लेस बहुत ट्रस्ट करके लाया गया था, उन्होंने भी ओवर टाइम ट्रस्ट ब्रेक किया है, ठीक है। सरकारें चाहे कैसी भी हों, लीडर्स चाहे कैसे भी हों, ऐसे कोई जनरली नहीं रहते जो फ्रॉम टॉप टू बॉटम उनकी छवि साफ रहती है, या ऐसे कि उन पे कभी कोई करप्शन के चार्जेस नहीं आते। ऐसा तो कभी मैंने किसी पॉलिटिशियन के अराउंड लार्जली देखा नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई भी ऐसा सिस्टम है जो 100% फ्री ऑफ करप्शन हो सकता है। आई एम सॉरी, आई डोंट बिलीव इन दैट। आई विश ये हो जाए, बट आई डोंट बिलीव इन दैट रियलिस्टिकली। आई एम अ वेरी रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल पर्सन, मुझे नहीं लगता होगा। लेकिन हम अब कर क्या सकते हैं? देखो, हम ये कर सकते हैं कि अगर हम कह रहे हैं कि आउट ऑफ 100% हमारे 5% एफर्ट्स में दाल में कुछ काला है, लीकेज हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है, इन दैट केस वो 5% के अगेंस्ट आवाज खड़ी करना, आवाज उठाना, जो इम्पैक्टेड हैं उनके हक के लिए आवाज उठाना। जैसे कि सोशियोलॉजी का अगर ये प्रूव हो जाता है ये वही पेपर है और ये लीक हो गया था, तो सोशियोलॉजी का पूरा पेपर रद्द हो जाना चाहिए। NTA को ख़त्म करके एक नई बॉडी को बना देना चाहिए, एजुकेशन मिनिस्टर को चेंज कर देना चाहिए, और स्ट्रिक्टली उन लॉज को अप्लाई करना चाहिए उन लोगों पे जहाँ से ये पेपर का लीक हुआ है। 5% तो हम ये कर सकते हैं। बचा हुआ 95% हम क्या करेंगे? देखिए, बचा हुआ 95% ये है कि जब मेरे माँ बाप के वक्त, उनके टाइम पे करप्शन चलते थे, ये सब चीज़ें चलती थी, रिश्वतखोरी चलती थी, उन सब चीज़ों के बावजूद उन्होंने भी अपनी नौकरी की है।
प्रॉबेबली मेरे टाइम भी ये सब चल रहा था, ठीक है। जिस टाइम पे मैं हरियाणा में HPSC का पेपर दे रही थी, उस टाइम मुझे सुनने में आया था कि जो कुछ सीट्स हैं गवर्नमेंट लेक्चरर की, जो हमारी मतलब पोस्ट जो रिलीज़ की गई हैं, तकरीबन 35 to 45 लाख रुपीज़ में आपको इंटरव्यू में फुल मार्क्स दिए जा सकते हैं, जिसके बेसिस पे आपके सिलेक्शन के चांसेस हाई हो जाएंगे। सब मैंने भी अपने टाइम सुना था। तो उस टाइम भी ये सब चल ही रहा था, उसके बावजूद मैंने नौकरी ली, मैं नौकरी कर रही हूँ, आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। और आप सबसे भी मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एज अ टीचर, नॉट एज सम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, बट सिंपली एज अ टीचर, कि देखो ये सब चल रहा है और ये सब रुकेगा कब नहीं पता। आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता, मतलब जो कर रहे हैं उन तक को नहीं पता, सरकारों तक नहीं पता। हम क्या करें भाई, हम एटलीस्ट इसके लिए आवाज़ उठाते रहें, लेकिन तब तक हम अपना ध्यान रखें। जस्ट बिकॉज एक सड़क पे खड्डे हैं, इसका मतलब नहीं आप सड़क पे जाना छोड़ दोगे, करेक्ट। आपको इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यस करप्शन है, सिस्टम में है, बिल्कुल है, बट इसका ये मतलब नहीं आप अपनी पढ़ाई करना छोड़ दोगे। इसका ये मतलब नहीं आप एग्ज़ाम की तैयारी करना छोड़ दोगे। आज NTA एग्ज़ाम नहीं करवाएगा, कल को कोई और बॉडी करवा लेगी, लेकिन उस एग्ज़ाम तक आप प्रिपेयर्ड हो, ये आप ही को देखना है। क्योंकि कल ये सब धरना प्रदर्शन करने की वजह से अगर आपके घर का चूल्हा नहीं जलता है, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? और आपके फिर बूढ़े माँ बाप, आपका परिवार, आपकी बीवी, आपकी बहन, आपके बच्चे, वो खाना नहीं खा पा रहे, आप अपने बच्चों को अच्छे से स्कूल में नहीं भेज पा रहे हो, क्योंकि आप इस धरना प्रदर्शन में इतने घुस गए थे कि आपने फिर अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ साफ कर लिया। ये भी कहीं का जस्टिस नहीं है। Yes, it's an unfair world, but at least try to make it as fair for your family and your near and dear ones as possible. ये 5% की आवाज़ उठाएंगे, लेकिन ये 95% जो आपको अपने लिए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली, अपने बच्चों को वो करते हो, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करो। तो अगर आप में क्षमता है पेपर की तैयारी करके पेपर क्वालिफाई करने की, डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग, तो आप अपना पेपर देते रहो, क्योंकि नोटिफिकेशंस आनी नहीं रुक रही हैं, भर्तियां होनी नहीं रुक रही हैं, नौकरियां दिए जा रही है सरकार। एक स्टेट में पेपर लीक हो रहा है तो दूसरे स्टेट में अप्लाई कर दो, दूसरे में कुछ दिक्कत लग रही है तीसरे में कर दो, कुछ भी करो, लेकिन कोशिश करो नौकरी ले लो। ये सब भी चलता रहेगा, बट आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की तरफ है, अपने परिवार की तरफ है, अपने भविष्य की तरफ है। देखो, जब फ्रीडम फाइटर्स ने भी फाइट करना शुरू किया था, वो भी एक जनरेशनल एफर्ट था। 1857 में एक जो आग पूरे देश में लगी थी, उसकी इंडिपेंडेंस हमें 1957 में मिली थी। 90 साल लग गए थे। तो 90 साल जिसने पहली आवाज़ यहाँ उठाई होगी, पहली चिंगारियाँ देखी होगी, वो शायद इंडिपेंडेंस को देखने के लिए तब जिंदा नहीं था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिपेंडेंस की वैल्यू खत्म हो गई थी। आज हम सब एक इंडिपेंडेंट नेशन में जी रहे हैं, थैंक्स टू दोज पीपल जिन्होंने तब आवाज़ उठाई। तो हो सकता है कि आज आप इस सिचुएशन में हैं, लेकिन आपकी आने वाली जनरेशन, आपके बच्चे, आपके पोते पर पोते शायद एक दिन एक ऐसा इंडिया देखें जहां पर ये सब पूरे तरीके से एलिमिनेट किया गया है। आई होप हम उस यूटोपियन स्टेट में आ जाएं, उस आइडियल स्टेट में आ जाएं, लेकिन उसकी शुरुआत एटलीस्ट हम आज और अभी से कर सकते हैं। और आप कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते जब तक आपका पेट भरा नहीं है, आपके सर के ऊपर छत नहीं है, शरीर पे पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, पैरों में चप्पल नहीं है। तो नौकरी लेना भी आपकी जिम्मेवारी है, लेकिन साथ ही साथ इस तरीके के मुद्दों पर आवाज़ उठाना भी हमारी जिम्मेवारी है। सब कुछ साथ साथ चलेगा, पढ़ाई रोकनी नहीं है। हाँ, NTA फिर से ट्रस्ट ब्रेक करता दिख रहा है, ये बार बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ही समझ लो कि आज ये जो 2026 में हम आवाज़ उठा रहे हैं, ये 1857 की वो आवाज़ है। हो सकता है अभी और 90 साल लग जाएं हमें भी इस मुद्दे के अंत तक पहुँचते पहुँचते, लेकिन हो सकता है आप नहीं तो आपके बच्चे या उनके बच्चे उस सुहाने भविष्य को देख रहे हो। ठीक है, अब आप निश्चिंत होकर, सारी जानकारी आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो जैसे मैंने आपको यहाँ सबसे पहले न्यूज़ ब्रेक कर दी है, अब आप धीरे धीरे करके इस सेशन के साथ हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि और जितनी भी जानकारी इसके रिगार्डिंग हम अपने पार्ट पर जो भी रिसर्च करेंगे, मुझे जो और खबर मिलती रहेगी, मैं आपके साथ इसको शेयर करती रहूँगी। और फिर अगर ये प्रूव हो जाता है तो डेफिनेटली CBI से एक जांच की मांग की जाएगी, और प्रॉबेबली सोशियोलॉजी का पेपर या जितने भी और पेपर्स में से दावा किया जा रहा है किस तरीके से रिलीज हुआ है, लीक हुआ है, उनको कैंसिल किया जाए। सब पेपर्स नहीं, जिन पेपर्स में लीकेज का कोई प्रूफ नहीं है उनके लिए कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जहां हमारे पास प्रूफ है, और ये मैंने आपको इंग्लिश वाले मेरे सेशन के टाइम भी बताया था, मैंने अपने इंग्लिश के टाइम बताया था कि अगर कोई लीकेज का प्रूफ है मैं खुद आवाज़ उठाऊंगी। फिलहाल इंग्लिश या कुछ और सब्जेक्ट जो पहले हो गए थे 22, 23, 24, 25,
का कोई पेपर हमारे पास फिलहाल नहीं है एज प्रूफ। जो प्रूफ है वो मैं आपके सामने ले आई हूँ। अब आप बताइए इस एनटीए के साथ करना क्या है, आपके कमेंट्स में डेफिनेटली पढ़ना चाहूँगी। मैं क्या चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि हाई लेवल पर जांच हो, सीबीआई फोरेंसिक डिपार्टमेंट्स को बिठाए, सीबीआई खुद की अपनी इन्वेस्टिगेशंस रन करे, बताए कि ये 2 लोग कौन हैं जिनके साइंस हुए हैं, इनकी छानबीन हो, इनके मेल्स, इनके व्हाट्सएप, इनकी कॉल्स, मैसेजेस सब ट्रैक किए जाएं। वो सब लोग जो राइट फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ द पेपर टू साइनिंग टू प्रिंटिंग टू पासिंग जो भी इन्वॉल्व हैं सबकी जांच हो, ट्रेल फाइंड की जाए, लीक हुआ कहाँ से है, वो कौन चूहा बैठा है इनकी ऑर्गेनाइजेशन में जो लीक पे लीक करे जा रहा है, और फिर उसके ऊपर सबसे बड़ी कार्यवाही हो। और उसके साथ के साथ मुझे तो लगता है एनटीए जैसी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करो और एक नई ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन की मांग हम रखें फिर। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही स्टूडेंट्स। जाती हूँ मैं, और जानकारी इकट्ठी करने के लिए दूसरे मुद्दे और आप तक पहुंचाऊंगी। जितनी भी जानकारी मुझे इसके हवाले से मिलती रहेगी आप तक पहुंचाऊंगी, लेकिन ये जानकारी आप तक पहुंचती रहे इसके लिए अडा 24/7 यूजीसी नेट चैनल आपके पास सब्सक्राइब्ड हो ताकि सारी जानकारियाँ आपको मिलती रहें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीबडी। मेरा नाम है ऐश्वर्या पुरी और मिलते हैं अगले सेशन में होपफुली और जानकारी के साथ। थैंक यू।